आगे बढ़ते हैं। बाहुबली नेता ब्रिज भूषण शरण सिंह ने फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन का नया अध्याय खोला है। पूर्व वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रिज भूषण शरण सिंह ने पॉस्को मामलों में मिली राहत के बाद शक्ति का जुलूस निकाला। 1000 समर्थक 50 गाड़ियों के काफिले के साथ एयरपोर्ट से हनुमानगढ़ी तक पहुंचे और ब्रिज भूषण शरण सिंह जैसे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे, वहां ढोल नगाड़ों, फूलों की वर्षा, नारेबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। लंबा चौड़ा काफिला सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचा, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा की, आशीर्वाद लिए। पॉक्सो एक्ट भी हट गया, आप कितना रिलीव महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कलंक था जो छूटा? देखिए, मैंने कलंक तो माना ही नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूं। आप पहले भी मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं। मैं कभी मैंने गिल्टी फील नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा था। और अपने आप पर भरोसा इसलिए था कि कोई भी अपने अगर जीवन को पढ़ना चाहे, विशेष करके कुछ खास घटनाओं के बारे में, तो 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसी में आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आपसे कहाँ चूक हुई। और इसलिए जैसे मुझे यह समाचार मिला कि मेरे ऊपर यह आरोप लग रहा है, मैंने सिरे से खारिज कर दिया। और जब मीडिया से बात करने का मौका मिला तो मैंने कहा यह झूठ है। उस समय मेरी बात को अलग ढंग से लिया जाना भी चाहिए। और मैंने उस समय कहा कि देखिए, अगर ये घटनाएं मेरे ऊपर साबित हो जाएंगी तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे इसके लिए किसी कानून का जरूरत नहीं है। क्योंकि आरोप भी बड़े गंभीर हैं। हाँ, आरोप बड़े गंभीर हैं। नाबालिग बच्ची। तो आज एक लंबी प्रक्रिया के बाद लगभग 2-2.5 साल लग गए और ये आरोप जो है समाप्त हुआ, तो मैं बहुत उत्साह में नहीं आया। मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, और निगेटिव में घबराता नहीं हूँ। मैं सामान्यतया एक रास्ते पर चलने वाला आदमी हूँ। खुशी जरूर हुई, लेकिन जितनी खुशी हमारे समर्थकों को हुई, हम कह लीजिए कि बैलेंस करके चल रहे हैं। लेकिन सबको अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है। आपको तो पहले ही अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि अदालत में पहले ही पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट एक तरीके से पहले ही दे दिया था। उस परिवार ने पहले ही कह दिया था कि ये चीजें गलत हैं। हाँ। लेकिन अब कोर्ट जब तक एक्सेप्ट ना कर ले, अब जैसे परसों फिर उस बच्ची को बुलाया गया, बच्ची का बयान दिया गया, क्योंकि ये लड़कियों का मामला है, नाबालिग का मामला है, सेंसिटिव मामला है। इसलिए कोर्ट बहुत लंबा मौका दिया कोर्ट ने कि भाई कोई आवे, कुछ कहना चाहे, वो परिवार कहना चाहे। फिर अंत में उस परिवार को बुला ही लिया। तो एक लंबी प्रक्रिया है। और आपका कभी आमना सामना हुआ उस लड़की को? नहीं, हमारा अदालत में भी कभी? नहीं, हमारा कभी। चलिए, आपने कहा कि आपने कभी कलंक नहीं माना, लेकिन आपको लगता है कि ये अब आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ था जिसको लेकर के आप चल रहे थे? मैं थोड़ा सा पढ़ता लिखता हूँ। बात कहाँ से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई, कौन बचा है। तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहेगा, कुछ अलग अगर चलेगा, तो उस पर ये आरोप लगेंगे। क्या आप मानेंगे, शिवाजी के पुत्र संभाजी पर भी आरोप लगा था। वो भी एक षड्यंत्र। ये षड्यंत्र आज से नहीं हो रहे हैं, आज से हो रहे हैं। यौन उत्पीड़न। हाँ, यौन के संभाजी पर लगा था। संभाजी का शिवाजी ने परित्याग कर दिया था। और यहाँ तक कि उसी आरोप के कारण संभाजी को औरंगजेब से या अकबर जिससे चले, उस समय मुगलों से मिलना पड़ा था। कुछ दिन वो उनके दोस्त हो गए थे।
फिर वो हटे, सिर्फ इसी आरोप के कारण। ये कोई नई बात नहीं है, और जो भी अच्छा काम करेगा उस पर कोई ना कोई आरोप लगेगा।